हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, खुशखबरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर बीपीएससी टीआरई 3 के विज्ञापन के बारे में, जहां पर 80,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जानकारी दी गई है। आवेदन, एग्जाम डेट, इसके अलावा कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है। 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ 6 सॉल्व पेपर भी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर दिए जाने वाले क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला और व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम है वो आप आसानी से क्रैक कर देंगे। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अभी परचेस करने के लिए लिंक पे क्लिक करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन आज से ही शुरू करें। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है बिहार में एक बार फिर से बहार को लेकर, यानी कि खुशखबरी के बारे में बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर यहाँ से जो एक बड़ी अनाउंसमेंट वो की गई है। मैं आपको 5 अलग अलग जानकारियाँ दिखाऊंगा इसके बारे में, और फिर इसके बारे में आगे की जानकारी आप सभी को समझाने वाला हूँ। असल में आपने देखा होगा कि हाल ही में बिहार के अंदर 2 बम्पर भर्तियाँ निकाली गई। पहली भर्ती आपको देखने के लिए मिली ऑलमोस्ट 1,70,000 पदों पर। दूसरी शिक्षक भर्ती हमने देखी 1,22,000 पदों पर। अब यही देखना दिलचस्प था कि बिहार के अंदर सत्ता में परिवर्तन हुआ है। क्या सत्ता परिवर्तन का कोई प्रभाव भर्तियों के ऊपर भी पड़ेगा, या जो शिक्षक भर्तियों की बाढ़ पहले से आ रही थी सेम ऐसे ही चलती रहेगी? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्मीदें इस मुद्दे को लेकर जुड़ी हुई थी, और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान भी थे कि भाई नीतीश सरकार में बदलाव हुआ है, अब शिक्षक भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी। क्योंकि यहाँ पे उनका, तेजस्वी यादव का कहना था कि जो शिक्षक भर्ती है या जो भी रोजगार दिया है वो हमने दिलवाया है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। अब इसकी गारंटी तो तभी मिलेगी जब यहाँ पर नीतीश कुमार के माध्यम से नई सरकार बनाने के बाद नई शिक्षक भर्तियाँ फिर से जारी की जाएं। इसी को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। पहले आप इस न्यूज़ को देखें। बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ पे एक नोटिस भी जारी हुआ है, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग एक बार फिर से तैयारी में जुट चुका है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर मामला है। मार्च में ही होगी परीक्षा। अगर मार्च में ही परीक्षा होती है तो दूसरे राज्यों को किसी चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अगर पद खाली होने के बाद भी भर्तियां नहीं देने चाहते हैं तो उनको दोबारा से सत्ता में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है एक बार फिर से मार्च में होगी टीआरई 3 की परीक्षा, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही तो इससे बड़ी अपडेट क्या हो सकती है। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि बिहार में ही होगी शिक्षक भर्ती फेज 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा। सूत्र, मार्च में ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब तो ये तो बात थी न्यूज़पेपर को लेकर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो एक बार फिर से यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि शिक्षा विभाग पटना बिहार के माध्यम से कन्हैया प्रसाद, जो कि निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राथमिक 1 to 5, उच्च माध्यमिक यानी कि उच्च प्राथमिक जो कि 6 to 8, इसके अलावा माध्यमिक यानी कि 9th to 10th, इसके अलावा 11th और 12th के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आगे लिखा हुआ है कि ऐसे में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशासित कार्यवाही के लिए सेवा नियमावली 2023, जो कि 10/4/2023 को अधिसूचित हुई थी, ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 26 और 27 के बाद में जो भी पद यहाँ पे खाली रह गए उसकी जानकारी दी जाए।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों को स्थानीय निकाय के शिक्षकों से संख्या लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकाय से रिक्त हुए पदों की गणना करें और प्रशासकीय पद वर्ग समिति विद्यालय अध्यापक पद पर सृजन कराना आवश्यक होगा। ऐसे में आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अज्ञेयता कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वंचित रिक्तियों 2 दिन में अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 से संबंधित जो भी यहाँ पे टीचर्स के पद खाली रह गए उसका डाटा एक बार फिर से भेज दिया जाए। यानी कि यहाँ पर बिहार के अंदर रिक्त पदों को लेकर डाटा मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि डाटा मांगा जाता है, फिर 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 डाटा मांगा जाता है। अब इस लाइन को 25 बार भी बोलूँ तब भी कम रहेगा, आपको सुनने में थोड़ा लंबा लगा होगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिले का नाम, विषय का नाम आपको बताना है, उसके बाद में रिक्त पदों की जानकारी देनी है। फिर यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8 इसके अलावा 9th और 10th इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग पदों के लिए जानकारी मांगी गई है। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में एक बार फिर से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है और इसकी परीक्षा मार्च में भी हो सकती है। अब इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है कि किसी राज्य के माध्यम से अगर ऐसा कर दिया जाए तो। हालांकि जो जानकारी है वो आपके सामने किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मुद्दे पे आते हैं। इसमें बीएड बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ में सीटेट होना चाहिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, और 9th और 10th के लिए STET होना चाहिए। ठीक है, बाकी की अगर बात की जाए कुछ और के बारे में अपीयरिंग वाले मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो अभी बीएड इसके अलावा बीटीसी अपीयरिंग में होंगे, तो उनको आवेदन करने का बड़ी आसानी से मौका मिल जाएगा। बाकी सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट बड़ी आसानी से आ जाएगा मार्च से पहले, क्योंकि सीबीएसई ने परीक्षा का आयोजन तो कर दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर वो अपना फाइनल रिज़ल्ट भी यहाँ पर घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीएड बीटीसी प्लस सीटेट अपीयरिंग में है, और उनके लिए एक बार फिर से 80,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। बात की जाए विज्ञापन को लेकर कि इसका विज्ञापन कब तक निकलेगा, तो जो न्यूज़पेपर और जो यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से जानकारी आ रही है कि मार्च में आपकी परीक्षा होगी, तो मार्च में परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर फरवरी में आपका विज्ञापन निकाला जाएगा, है ना, क्योंकि फरवरी में विज्ञापन आएगा तभी तो मार्च में परीक्षा होगी। तो फरवरी के अंदर इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे अगर इसी आधार पे प्रोसेस चलता है। बाकी अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई जानकारी निकलेगी मैं आप सभी तक लाइव के माध्यम से आकर बता दूंगा। बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपीएससी पीईटी को लेकर। यूपीएससी पीईटी को लेकर परिणाम घोषित कर दिया गया है। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, और ऐसे में पीईटी को लेकर जो स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है तो 2024 में फिर पीईटी आ जाएगा, दोबारा दे देना, क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार को पीईटी कराने में बहुत मज़ा आता है। नई भर्तियों के लिए आवेदन अब 2023 के पीईटी के आधार पर होंगे, जैसा कि मैंने कल भी आके के बताया था। हर बार यूपीएससी ऐसा कहता है कि लगभग 50 से 60,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन इस बार कितने हज़ार पे होगी इसके लिए इंतजार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।